बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त हम शेड्यूल के मुताबिक जो पावर 2000 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने हमें फ़राहम किया, हम आपको इसके टॉपिक नंबर 2 के बारे में समझाएंगे। जिसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है वो जूमिंग से मुतालिक है, यानी किसी भी डिज़ाइन को अगर स्क्रीन पर बनाने के बाद हम उसे करीब या दूर करना चाहें तो करीब और दूर करने का जो प्रोसीजर है इसे जूमिंग प्रोसीजर के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देखिए अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हों, सपोज़ करें जिस तरह हमारे सामने देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनको अगर हम करीब करना चाहें तो इन कमांड्स को आप नोट करते जाएं अपने पास कि F2 दबा के जब आप क्लिक करते हैं स्क्रीन पे तो स्क्रीन करीब आती है। F2 जूम इन है, F2 जूम इन, F2 जूम इन। लेकिन अगर F2 दबा के आप स्क्रीन पे कोई रेंज बताएं उसको तो वो फिर रेंज को ही करीब करेगा और किसी को करीब नहीं करेगा। इसी तरह दूर जाना हो तो कोरल ड्रा ने हमें F3 का ऑप्शन दिया जो जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम आउट के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है वही हमारे काम का है, उसी पर हम काम कर रहे हैं और उसी को हम जूम करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट F2 की मदद से जूम टू सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे ही ऑब्जेक्ट हमारे काम के हैं तो फिर आप F4 दबाएं। F4 दबाने से जितने भी ऑब्जेक्ट इस टाइम स्क्रीन पर मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम स्क्रीन पर सामने आ जाएंगे। अब देखें F4 एक ऐसी कमांड है कि अगर कोई डिज़ाइन पेज पर हो या पेज से बाहर हो, छोटा हो या बड़ा हो, ब्लैक हो या वाइट हो, उसके कलर फिल हो या कलर फिल ना हो उसमें, यानी वो ऑब्जेक्ट बना हुआ होना चाहिए स्क्रीन पर, पेज पर जहाँ भी होगा, पेज से बाहर भी होगा, उसको वो करीब करके दिखाएगा। इसे F4 कहते हैं, यानी जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम चाहते हो कि ऑब्जेक्ट हमारे काम के नहीं है बल्कि पेज हमारे काम का है, क्योंकि हम पेज की मदद से प्रिंट निकालते हैं, तो आप शिफ्ट F4 की मदद से पेज को भी अगर जूम करना चाहें या जूम टू पेज करना चाहें तो हम शिफ्ट F4 की मदद से पेज को जूम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमने पढ़े जो कि जूमिंग के हवाले से हैं। बाकी ऑप्शन जूम टूल में दिए हुए जो कि यहाँ F2 से या Z से आप ला सकते हैं। दूसरी बात ये कि कोरल ड्रा में काम करने के दौरान इस बात को ज़हन नशीन रखें अच्छी तरह से कि जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तवज्जो के साथ देखिएगा स्क्रीन पर कि पावर 2000 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आज हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे हैं कि अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं मिसाल के तौर पर बिलफर्ज, तो उस डिज़ाइन को बनाने के बाद उसे सिलेक्ट करने का काम पिक टूल करता है। पिक मैंने उठाना, ड्रॉप यानी छोड़ देना। अब पिक टूल से अगर आप उसको बाहर क्लिक करेंगे तो डिसेलेक्ट हो जाएगा और ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट भी हो जाएगा, यानी डिसेलेक्ट और सिलेक्ट करने का काम भी हम पिक टूल की मदद से ले सकते हैं। अब देखिए जो पिक टूल है हमारे पास, इस पिक टूल से जब आप सेलेक्ट करते हैं तो स्क्रीन पर हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स बने हुए आते हैं। इनके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पॉइंट्स जो इस वक्त आ रहे हैं रिसाइजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को छोटा करना हो, बड़ा करना हो। अगर शिफ्ट दबाएंगे तो दोनों तरफ से एक साथ रिसाइज होगा, टॉप से करेंगे तो बॉटम से रिसाइज होगा, अगर जो है वो कोने से करेंगे तो एक कोने से हो रहा था, शिफ्ट दबाएंगे दोनों कोनों तरफ से होगा, चारों तरफ से एक साथ। तो इस तरह आप रिसाइज करना चाहें तो आप शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट्स ऑफ रिसाइजिंग ही रिसाइज करने की काबिलियत और सलाहियत रखते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जब रिसाइज करते 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 आप बिल्कुल एंड पे आते हैं तो अब एंड पे आने के बाद जब आप क्वाड्रेंट कर देंगे, इसको बिल्कुल मिला देंगे, तो अब इसके बाद देखिए अब जब फोर्स करेंगे ना तो ये कहलाएगा नेगेटिव ऑब्जेक्ट, जिसे मिरर भी कहते हैं। नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है स्टेटस बार पे, देखिए आप 66% या जितना भी परसेंट आप मिरर चाहते हैं उतना मिरर भी हो रहा है। हाँ, अगर मैंने शुरू में बताया था आपको कि कोरल ड्रा में एक्यूरेसी कंट्रोल दबाने से आती है तो आप कंट्रोल दबा दें तो अब आपका जो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट था नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही साइज़ के हो गए। देखिए अगर पॉजिटिव 100% है तो नेगेटिव भी 100% है, और अगर मज़ीद फोर्स करेंगे तो 200% और मज़ीद करेंगे तो 300, 400, 500 भी बन सकता है। तो इस तरह अगर हम चाहें तो पॉइंट्स ऑफ रिसाइजिंग की मदद से मिरर पे काम कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। जबकि रोटेट करना हो तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें एक दफ़ा और क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आप एक दफ़ा और क्लिक करेंगे तो पॉइंट्स ऑफ रोटेशंस हमारे सामने आते हैं, और ये जो पॉइंट्स ऑफ रोटेशंस हैं इनमें देखिए जो कोने वाला पॉइंट है ये रोटेट करने का पॉइंट है। इससे अगर आप चाहें तो उसको घुमा लें। दुनिया की कोई भी चीज़ जब घूमती है तो वो किसी न किसी के गिर्द घूमती है, कोई ना कोई उसका महवर होता है। तो ये देखिए नोट करें गौर से, जो सेंटर में एक पॉइंट है जिसे हम पॉइंट ऑफ सेंटर सरकम भी कहते हैं, एंकर पॉइंट भी कहते हैं, रिलेटिव सेंटर भी कहते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ये पॉइंट जो है इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए अभी इसकी रोटेशन, अब देखिए जिस तरह मैंने कंट्रोल दबा के स्केल में एक्यूरेसी मिलाया था, जिस तरह रोटेशन में भी कंट्रोल दबा के आप एक्यूरेसी के साथ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल दबा के अगर आप चाहें तो एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। इस तरह नोट करें गौर से। इसके अलावा अगर हम सपोज़ करें कि ये जो सेंटर सर्कम है हमारे पास, अगर हम इसको उठा के यहाँ से नीचे रख दें या राइट पे रख दें, देखिए इस तरह इसकी पोजीशन चेंज कर पा रहे हैं। कंट्रोल नहीं दबाया होता ना अगर आपने तो एक्यूरेसी कभी नहीं आती। मूव तो वो करता लेकिन एक्यूरेसी के साथ मूव नहीं करता। तो कंट्रोल दबाने से ये एडवांटेज है कि हम बाकायदा एक्यूरेसी के साथ काम ले रहे हैं।
देखिए अब इसको अगर आपने मूव करवाया अपनी जगह से, तो जहाँ ये जाएगा ना, अब रोटेशन इसके गिर्द होगा। देखिए नोट करेंगे और से इस तरह रोटेशन इसके गिर्द हो रहा है, यानी ये प्रकार की नोक की तरह काम कर रहा है कि जहाँ ये रखा होगा रोटेशन भी इसी को फॉलो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन की मदद से आपने चेंज किया। अच्छा अब देखिए कोरल ड्रा में काम करने के दौरान हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी कमांड इस्तेमाल करें तो उस कमांड को या उस काम को अगर हम बार बार दोहराना चाहे, जैसे देखिए आपके सामने मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया, छोड़ दिया, तो अब कंट्रोल आर एक ऐसी कमांड है हमारे पास जो रिपीट करती है। लेकिन नोट करें गौर से, रिपीट 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 रिपीट, यानी कंट्रोल आर की मदद से आप उसी काम को बार बार दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी निकल आए, तवज्जो के साथ देखें स्क्रीन पर, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालें तो जहाँ भी आप उसको लेके जाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि वहाँ उसकी डुप्लीकेट आ जाए तो आप राइट क्लिक कर दें। देखिए अगर आप मूव करवा रहे हैं तो वो मूव हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने राइट क्लिक किया ना, अब उसकी कॉपी आपके हाथ में है। जब आप छोड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है ओरिजिनल, और उसकी डुप्लीकेट निकल के आपके सामने आ चुकी है। यहाँ एक बात ध्यान रखें अच्छी तरह से कि कोरल ड्रा में काम करने के दौरान अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालना चाहें तो आप इसके लिए एडिट में जाकर बाकायदा डुप्लीकेट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कॉपी निकालना चाहें तो आप कीबोर्ड से प्लस दबा के जहाँ ये रखा है उसी जगह पर इसकी डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं। लेकिन 2 हो गए, 3 4 5 6 हो गए। जब आप सेलेक्ट करेंगे इसको एक साथ इस तरह, तो नीचे लिखा हुआ आएगा 6 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑन लेयर 1। ये इस बात की अलामत है कि 6 के 6 सेलेक्ट हैं। तो कहने का समझाने का मकसद ये है कि कोरल ड्रा में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालनी है तो आप कॉपी निकालने के लिए राइट क्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कंट्रोल आर राइट क्लिक वाले ऑप्शन को रिपीट भी करवा रहा है। देखें इस तरह, तो यानी कंट्रोल आर का काम है दोहराना यानी रिपीट करवाना। अब अगर मिसाल के तौर पर आप इसका सेंटर सरकम देखें, आपने नीचे रखा हुआ है, कंट्रोल दबा के आपने एक्यूरेसी के लिए पकड़ा इसको और एक स्टेप पे ले आके देखिए आपने जब राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने से इसकी कॉपी निकल आई, यानी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अलग है और उसकी डुप्लीकेट अलग है। अब कंट्रोल आर एक ऐसी कमांड है हमारे पास जिससे हम अगर इसको दोहराना चाहें बार बार, तो आप कंट्रोल आर की कमांड की मदद से इसको रिपीट करवा सकते हैं। देखिए कंट्रोल आर कर रहे हैं आप, ये रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल आर ने अपना किरदार अदा किया, कंट्रोल दबा के जो रोटेट किया आपने उसने अलग किरदार अदा किया, रोटेट करवा के छोड़ने से पहले जो आपने राइट क्लिक किया डुप्लीकेट निकालने के लिए उसका अपना किरदार है, और इस रोटेशन में सेंटर सरकम को नीचे जो रखा आपने कंट्रोल दबाकर इसका अपना किरदार है। तो इसमें इसका इस्तेमाल है। अब देखिए इसी तरह से अगर हमारे पास एक एलिप्स बना हुआ होता और हम उस एलिप्स को सिलेक्ट करने के उसके सेंटर सरकम को यहाँ की जगह यहाँ रखते और सेम वही कमांड दोबारा इस्तेमाल करते। देखिए इस तरह एक स्टेप आगे लेके आप या 2 स्टेप ले जाएं, जब राइट क्लिक किया आपने तो कंट्रोल आर भी 2 स्टेप लेके जाएगा, इसलिए कि कंट्रोल आर बताते खुद कोई कमांड नहीं है। जैसे अंडू करके हम पीछे आते हैं तो अंडू कोई प्रॉपर कमांड तो नहीं है, लेकिन जो काम भी किया होता है उसको वो ख़त्म कर देता है। इसी तरह जो काम भी किया होगा अगर उसको दोहराना चाहते हैं तो कंट्रोल आर है इसके लिए। आपने कंट्रोल आर को दोबारा देखें, कंट्रोल आर किया तो हमारा ऑब्जेक्ट वही काम दोबारा देखें दोहरा रहा है। अब इसमें आगे कुछ कमांड आप ऐसे ही पढ़ेंगे जिससे हम इनको जोड़ देंगे कंबाइन करके, तो देखिए कितना अट्रैक्टिव किस्म का डिज़ाइन बन के हमारे सामने आया। तो इसमें पॉइंट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट का बहुत किरदार है। रोटेशन के पॉइंट्स आपने इस्तेमाल किए सेंटर सरकम के साथ, स्केल अलग पॉइंट्स हैं, दोबारा क्लिक करते हैं तो स्क्यू के पॉइंट्स भी आते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए और शेडोज़ वगैरह बनाने के लिए, साया और अक्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल